ऑन रिकॉर्ड आपने ये कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एस्टैब्लिशमेंट की साजिश थी जिसमें आपके कायदीन जो हैं वो किसी तरह से इन्वॉल्व हो गए। यू स्टैंड बाय दीज वर्ड्स, राइट? जी जी, मुझे अभी तो ये नज़र आता है कि ये कोई मेरे पास का वाज़ेह सबूत तो नहीं है कि उनकी साजिश थी या नहीं, लेकिन हमारी जो लीडरशिप है उसकी ख्वाहिश ज़रूर थी कि किसी तरह हमें इक़्तिदार पे आना चाहिए। अगर वो आते और वो अगर आने के बाद नो कॉन्फिडेंस कर भी दिया था तो उनके पास बेहतरीन ऑप्शन ये था कि वो नए इलेक्शन में चलाते और ये जो बोझ आज उनके ऊपर पड़ रहा है इसको इस पर तो कम से कम उनके ऊपर न पड़ता, और जो किसी पे भी इल्ज़ाम आता तो वो उसको आ जाता। लेकिन उनको तो शायद मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे साफ अल्फाज में कहना पड़ रहा है कि किसी जमात का इस मुल्क से कोई इंटरेस्ट जो मेरे तजुर्बे में अब आ रहा है कि शायद वो बिल्कुल इस बात से तय कर चुके हैं कि हमने इस मुल्क की खैरखाई नहीं करनी। आपने कहा इक़्तिदार में आने के लिए ये किया गया, जो आपके अब समझ में आता है कि इक़्तिदार के लिए, तो अगर इक़्तिदार में आना ही था तो मियां नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए था, उन्हीं को निकाला गया था, वो तो अभी तक आए नहीं है। मैं तो मुल्क के मजमूई मामलात पे उसके बड़े लैंडस्केप पे बात कर रहा था। मेरी बात को अगर आप ये समझे कि वह नवाज शरीफ साहब आते तो वो कोई जादूगरी कर सकते थे, शायद वो मुमकिन नहीं है। उनके पास भी इसी सर्कमस्टांसिस में, इसी गिवन सर्कमस्टांसिस में उनको काम करना था। और बुनियादी वजह तो ये है कि जनरल ज़िया के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क के ऊपर जो अपना काम जारी रखना था उसको अपने पंजे में जकड़ा हुआ था, और तमाम पॉलिसीज़ चाहे वो इंटरनल थी या एक्सटर्नल पॉलिसीज़ थी वो उनके पास थी फैसला करने की। तो ये एक खेल था जो कि चलता रहा। ये खेल अभी खत्म हुआ है या अभी भी चल रहा है? देखिए, खेल तब या तो ये मुल्क को ख़त्म कर छोड़ेंगे तो तब बचने की उम्मीद है, वरना इनके अभी तक मजाज में, जैसे मैंने पहले कहा है, कि इस मुल्क की फिक्रमंदी किसी को भी नहीं है।